अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अब अपने ही सिविलियन एम्प्लॉयज़ को कह रहा है कि भाई आओ और बॉर्डर पर होमलैंड सिक्योरिटी, आइस और सीबीपी के साथ काम करो। मतलब सीधा सीधा मौका है गवर्नमेंट के साथ नए लेवल का एक्सपीरियंस लेने का। लेकिन सवाल यह है कि भाई इसके लिए करना क्या है, कैसे पैसे मिलेंगे और शर्त क्या है। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर हम आपको आज इस वीडियो में देने वाले हैं और सब कुछ बहुत आसान भाषा में समझाएंगे, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, बीच में बिल्कुल स्किप नहीं करना है। हाय एवरीबॉडी, यू वाचिंग एनबीटी टेक एड एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। तो भाई सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि ये कोई पुलिस की तरह रेड मारने या फिर हथियार उठाने वाली जॉब नहीं है। इसमें आपको सपोर्ट रोल निभाना होगा, जैसे डेटा एंट्री करना, प्लानिंग में मदद करना, कागजात को प्रोसेस करना और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देना। यानी कि जो आइस और सीबीपी एजेंट ग्राउंड पर काम कर रहे हैं उनको बैकएंड से आपकी तरफ से सपोर्ट मिलेगा। तो साफ साफ अगर हम कहें तो आप कानून लागू करने वाले नहीं होंगे, बल्कि सिस्टम को चलाने वाले होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पैसा कितना मिलेगा? तो देखिए, आपकी सैलरी वही रहेगी जो डीओडी में है। ऑफिशियल लिस्टिंग के हिसाब से ये रेंज $25,000 से लेकर $1,91,000 तक हो सकती है। मतलब ये आपके ग्रेड और आपके लेवल पर डिपेंड करेगा कि आपकी सैलरी कितनी होगी। ट्रैवल, होटल और खाने पीने का खर्चा एजेंसी आपको देने वाली है, लेकिन अगर आपको शिफ्ट होना पड़ा तो रिलोकेशन का खर्चा आपको अपनी जेब से देना होगा और जहां भी आपको भेजा जाएगा आपको वहां जाना पड़ेगा। लोकेशन चेंज कराने का कोई चक्कर नहीं चलने वाला है। यानी कि मजे तो हैं, लेकिन थोड़ी सी लिमिटेशन के साथ। अब बात करते हैं एंट्री की शर्तों की। तो देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आप यूएस सिटीजन हों। ये भी ज़रूरी है कि आप डीओडी में सिविलियन एम्प्लॉय हों, कम से कम 90 दिन पूरे हो चुके हों। इसके अलावा आप प्रोबेशन पीरियड में नहीं होने चाहिए और सबसे ज़रूरी बात है कि आपके सुपरवाइजर यानी कि जो आपके बॉस हैं उनके परमिशन यहाँ पर बहुत रिक्वायर्ड है। और अच्छी बात यह है कि इसमें सिक्योरिटी क्लियरेंस या फिर ड्रग टेस्ट नहीं चाहिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इस जॉब को मॉडरेट रिस्क बोला गया है और इसमें ओवर टाइम बहुत हो सकता है। तो इसे आसान काम नहीं समझना है। टाइम और एनर्जी दोनों आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अप्लाई कहाँ करना है। तो भाई अप्लाई करने की जितनी भी डिटेल हैं, जॉब की जितनी भी डिटेल्स हैं, वो usajobs.gov पर मिल जाएंगी। एप्लीकेशन 8 अगस्त 2025 से ऑलरेडी स्टार्टेड है और 1 अगस्त 2026 यानी अगले साल तक जो विंडो है वो खुली रहेगी। ज़रूरत पड़ती है तो डेट भी बढ़ सकती है। जो भी अप्लाई करेगा उसकी जो एप्लीकेशन है वो सीधे DHS यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को भेज दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम होने वाला है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो देर बिल्कुल नहीं करनी है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कैसे अब ट्रम्प सरकार जो आम सिविलियन हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं, उन सभी को आइस और जो सीबीपी है उनके एजेंट्स को बैकएंड से सपोर्ट करने का ये जो नया तरीका है वो निकाला है और लोगों को इमिग्रेशन एजेंसी और जो ये रेड वाला प्रोसेस है इससे जुड़ने का मौका भी मिलेगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू एनबीटी टेक एड।